पास देखते हैं कि सिक्रीशन प्रेजेंट है कि नहीं। निप्पल जो है क्रैक निप्पल, इनकॉर्डमेंट और ब्रेस्ट किस तरह से है, ठीक है, और लैचिंग प्रॉपरली हो रहा है कि नहीं, ब्रेस्ट फीडिंग मतलब बेबी ठीक से करने के लिए इरेक्ट है या नहीं उसका देखते हैं। निप्पल को देखते हैं। एब्सेस भी है, एब्सेस को देखते हैं। नेक्स्ट बी पुष्पम बी यू ना हाँ बी यू यूटरस। यूट्रस। यूट्रस में क्या क्या देखेंगे? ये एटोनी है या नहीं है, ये लाइकस अम्बिलिकस रीजन कैसा में फील होता है? बॉगी टेनिस बॉल लाइक स्ट्रक्चर और मिड लाइन में होना चाहिए। किसी तरह का डिस्चार्ज तो नहीं है। पर डे के अकॉर्डिंग 1 सेंटीमीटर डाउन होना चाहिए, घटना चाहिए। बी नेक्स्ट बी ब्लैडर। ब्लैडर में क्या होगा? पास किया है या नहीं किया, डिफिकल्टी यूरिन है, मिक्सचरेशन नहीं है, यूरिन का कलर है, यूरिन का कलर भी क्लियर होना चाहिए, क्वांटिटी बर्निंग सेंसेशन भी नहीं होना चाहिए, टीचिंग भी नहीं होना चाहिए, प्रॉपर फ्रीक्वेंसी ऑफ यूरिन होना चाहिए, ठीक है, ये सारा चीज। उसके बाद बबल बाउल कॉन्स्टिपेशन तो नहीं है, बाउल साउंड है, कोई तरह का क्रैम्प या पेन तो नहीं हो रहा है, डाइट ऑब्स्ट्रक्शन तो नहीं हो गया, और स्टूल पास करते समय पेन तो नहीं हो रहा है। और कितने दिन से स्कूल में भी पास हुआ है, ये भी बहुत इम्पोर्टेंट है। ठीक है, ये सारी चीजें हमको बाउल में देखना है। उसके बाद लोकिया उसमें लोकिया देखते हैं। फॉल्स स्मेल तो नहीं है, लोकिया रुब्रा है, सिरोसा है कि अल्वा है करके वो देखते हैं। स्टार्टिंग 4 डेज कौन सा लोकिया डिस्चार्ज रुब्रा लोकिया रुब्रा। उसमें क्या क्या चीजें होती हैं? उसमें जो है ब्लडी जो डिस्चार्ज होता है, क्लॉट के साथ में उसमें रहता है। और उसके बाद लोकिया के बाद नेक्स्ट लोकिया सिरोसा। इसका कलर क्या होता है? ब्राउन, पिंकिश कलर होता है, मिक्स पिंकिश कलर। अल्बमा होता है येलो, वो खत्म होने लगता है, येलोइश और हल्का मतलब ब्राउनिश सा हल्का होता है। ठीक है, अब लोकिया में आपको फाउल स्मेल चेक करना है, कितना पेड वो रेगुलरली यूज कर रहे हैं वो आपको क्योंकि कितना पेड वो यूज कर रहे हैं वो आपको पीपीएच आइडेंटिफाई करेगा, स्मेल इन्फेक्शन को आइडेंटिफाई करेगा। लोकिया है या पीपीएस तो नहीं है। हाँ, तो ये लोकिया। उसके बाद है ई सीधा एपिडिडोमिया को क्लियर या पेरिनियम रिपेयर किया गया है कि कैसा है, उसका जो वही उसी में रीडा देखते हैं, कोई इन्फेक्शन तो नहीं है। तो एपिजियोटोमी है, तो एपिजियोटोमी में आप अगर पेपर में आएगा तो पूरे रीडास लिख के आइएगा क्योंकि नंबर चाहिए ना सबको। तो एपिजियोटोमी में रीडा लिखना है, रीडा में रेडनेस, स्वेलिंग, इकोमोसिस, उसका दोनों अप्रोक्सीमेट एजेस उसके जुड़े हैं या नहीं जुड़े हैं, ठीक है। साइन ऑफ वुंड हीलिंग का साइन क्या क्या है, और हेमरोइड्स भी देखना है कि मदर पे हेमरोइड तो नहीं है। हाँ, आपको उसमें बताना है कि हेमरोइड्स नहीं है या नहीं है। उसके बाद एच है साइन साइन वो उसका लेग में देखना है, वो प्रेजेंट है या नहीं उसका लेग। वो कैसे देखेंगे रश्मि? उसको ऐसे करके हम ये करेंगे, अपने उसको पेन नहीं है, उसको ऐसे हाँ ऐसे करके पेन अगर हो रहा है तो प्रेजेंट हाँ इसमें इसके मैनेजमेंट के लिए क्या करेंगे? अगर इसके मैनेजमेंट के लिए क्या करेंगे? उसको वार्म वाटर में और जब बैठेंगे तो बैठने नीचे पिलो भी लगा सकती है, लॉन्ग स्टैंडिंग अवॉइड। और ये मुझे बताइए कि जो ये होमली साइन है वो ज़्यादातर कौन सी मदर पे देखा जाता है? जैसे नॉर्मल डिलीवरी वाली मदर नहीं, CS ऑपरेशन वाली क्यों देखा जाता है? स्पाइनल में क्यों देखा जाता है? लोअर स्पाइनल पाया जाता है तो बहुत देर तक पैर एनास्थाइज रहते हैं, तो
उसके लिए वहाँ पे ब्लड सर्कुलेशन स्लो रहता है। तो जब एनेस्थीसिया से रिकवर होती तब भी 2 दिन तक उसको ये पैरों में हैवीनेस रहती तो है। आपने देखा होगा कि जब ऑपरेशन होने के बाद में भी जो मैम होती है वो लोग बोलते हैं कि इसको अर्ली मोबिलाइजेशन के लिए बोलते हैं। तो अगर नॉर्मली हो तो वहाँ ही अगर वो अर्ली मोबिलाइजेशन नहीं करेगी तो उसको ये प्रॉब्लम अगर होगी। और अगर नॉर्मल भी प्रेगनेंसी में अगर मदर आजकल जैसे कि आजकल या ज़्यादातर लोग लिथार्जी या एक्टिव नहीं होते हैं, तो जैसे वो चलना फिरना नहीं चाहते, तो उसके लिए रीज़न होगा। जो प्राइवेट हॉस्पिटल ठीक है। हैं जो महंगा वो लेते हैं उनके पास में वो क्लॉथ्स होते हैं, उसकी छोटी सी डीवीटी मशीन होती है। वो लोग क्या करते हैं, जैसे कि जिस दिन ओटी से आया उसके नेक्स्ट डे से ना वो उस डीवीटी मशीन को उसमें 1 आवर के लिए उसको चला देते हैं ताकि उसमें वो मूवमेंट बने रहे, ब्लड सर्कुलेशन सर्कुलेशन ये पूरा तो इसलिए ये जरूरी नहीं है कि अगर पेशेंट सीजेरियन हुआ है तो ये, लेकिन जैसे नॉर्मल में भी अगर हमारे परिवार में या फैमिली में या कोई जान Long standing जो mother है, अब लॉन्ग स्टैंडिंग मदर है वो भी, और लेकिन जो मदर बहुत ज्यादा आराम ही करेगी, सिर्फ लेटी ही रहेगी, उसको भी ये प्रॉब्लम होगी। ठीक है, क्योंकि ब्लड सर्कुलेशन प्रॉपर नहीं होगा, इसके कारण उसको भी थोड़ा सा मोबिलाइजेशन होना जरूरी है।